नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आज हम कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हमारा पद संख्या 39 है, जिसमें कबीर जी की 4 साखियाँ सम्मिलित हैं। तो आइए पहले हम इन साखियों का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हम इनकी व्याख्या को समझेंगे। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिए तरसे तुझे मिलन को मन नाही विश्राम कबीरा, मन नाही विश्राम। बिरहणी उठे भी पड़े दर्शन कार निराम, बिरहणी उठे भी पड़े दर्शन कार निराम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन के ही काम कबीरा, सो दर्शन के ही काम। मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीरा राम, मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कौन काम कबीरा, पारस कौन काम। बासरी सुख नारायणी सुख ना सुख सुपने माही, बासरी सुख नारायणी सुख ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुट्या राम सो ना सुख धूप न छाही कबीरा, ना सुख धूप न छाही कबीरा, ना सुख धूप न छाही। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कवि कबीर के पदों से लिया गया है। प्रस्तुत साखियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी में संग्रहित हैं। इन साखियों में कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के विरह को दर्शाया है। उन जीवात्मा की विरहनी अवस्था के बारे में उन्होंने इन पदों में चर्चा की है। तो पहली साखी का अर्थ समझते हैं। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। कबीर के अनुसार परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा कहती है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। हे राम, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिन से बाट जो रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। बहुत दिनन, बहुत दिनों से की जोवती बाट तुम्हारी राम। बाट इंतजार, बाट देखना, राह देखना,
इंतजार कर। जीवात्मा कहती है, हे प्रियतम परमात्मा, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिए तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। और मेरा जो मन है वह तुमसे मिलने को तरसता है। जिए तरसे तुझ मिलन को, मेरा जी तुमसे मिलने के लिए बहुत तरसता है, बहुत बेताब है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन में विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। हे परमात्मा, यह शांति कब मिलेगी? जब आप मुझे मिलोगे, जब आप इस विरह की व्यथा को दूर करोगे, तब ही इस मन को शांति मिल सकती है। द्वितीय साखी पढ़ते हैं। बिरहिनी उठे भी पड़े दर्शन कारण राम। कबीर इस साखी में भी विरहिणी जीवात्मा है, उसका चित्रण करते हुए कहते हैं, बिरहिनी उठे भी पड़े दर्शन कारण राम। हे राम, जो बिरहिनी जो है वह उठे भी पड़े, अर्थात उठे भी दर्शन कारण राम, दर्शन के कारण से। यानी यदि आप दर्शन दें तो वह उठे भी। इस साखे में कबीर जीवात्मा का उस विरहाकुल नायिका के रूप में चित्रण करते हैं कि जो अपने प्रियतम से बिछुड़ने पर बहुत अधिक व्यथित हो गई है और उससे उठा भी नहीं जा सकता है, वह उठ भी नहीं पाती है। तो उनकी स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं, बिरहिणी उठे भी पड़े। अगर वो बिरहिणी है, वो जो विरहाकुल नायिका है, वह इतनी व्याकुल है, इतनी व्यथित है कि वह उठ भी नहीं सकती। फिर भी यदि आप मुझे दर्शन दें तो मैं उठूं भी। दर्शन कारणी, तुम्हारे दर्शन के कारण से, तुम्हारे दर्शन पाने की लालसा में मैं उठूं भी। मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन के ही काम। और फिर कहती है, हे राम, हे प्रियतम, आप मरने के पश्चात ही अगर दर्शन देंगे तो उस दर्शन से मेरा क्या लाभ है, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी वो दर्शन किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको दर्शन देने ही हैं, अगर आपको मुझसे मिलना ही है, तो प्राण रहते हुए मिलिए। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, जब यह शरीर बचेगा ही नहीं, तो उसके पश्चात दर्शन देने का क्या लाभ है। अर्थात उसके बाद में ये दर्शन जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीरा राम। प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा व्यथित है। उसका चित्रण करते हुए कबीर कहते हैं, मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीर आराम। मरने के बाद में जिनको राम मिले वो उसी प्रकार से है जैसे कि पाथर घाटा लो है सब, पारस कौन है काम। जब पारस पत्थर की तलाश में सारा का सारा जो लोहा है वह भी समाप्त हो जाए, जब उसकी तलाश में
जब उस ईश्वर की तलाश में ये जो प्राण हैं वे ही निकल जाएं, वे ही नहीं बचें, तो दर्शन से कोई फायदा नहीं है। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। जब पारस पत्थर, जो पारस पत्थर लोहे का स्पर्श करने से उसे भी सोना बना देता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं पारस पत्थर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो यहाँ पर विरहिणी नायिका कहती है, मुआ पीछे जिन्हें मिले कहे कबीरा राम। हे राम, हे परमपिता परमात्मा, अगर आप मरने के बाद ही मिलें तो मुझे इससे क्या लाभ है, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। जिस प्रकार से सारा का सारा लोहा ही समाप्त हो जाए तो उसके बाद में पारस पत्थर मिले भी तो उससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो सोना हो सकता था, जो लोहा सोना बन सकता था, अब उसके सोना बन जाने का कोई उपाय नहीं रहा, क्योंकि लोहा ही समाप्त हो गया। कहने का भावार्थ है कि ये जो मेरा शरीर है वही जब समाप्त हो गया, विरहिणी नायिका कहती है कि यह शरीर ही जब समाप्त हो गया, उसके पश्चात आप मुझे दर्शन दें, आप मुझे मिलें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। जिस प्रकार से लोहे के समाप्त हो जाने पर पारस पत्थर किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिसे पारस पत्थर सोना बना सकता था वही अब अस्तित्व में नहीं है, तो पारस भी किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से मेरे मरने के बाद अगर आपके दर्शन होते हैं तो वे भी उसी प्रकार से होंगे। बासरी सुख नारायणी सुख ना सुख सुपने माही। कबीर बिछुट्या राम सो ना सुख धूप न छाई। बासरी सुख नारायणी सुख, कबीर कहते हैं बासरी सुख नारायणी सुख। बासरी, बासर दिन, रैणी रात्रि, ना सुख सुपने माही, सुपने स्वप्न, न तो दिन को सुख है न रात को सुख है। ना सुख सुपने माही, और न ही स्वप्न में सुख प्राप्त हो सकता है। कबीर जीवात्मा और परमात्मा दोनों के अस्तित्व की बात करते हुए कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के विरह की बात करते हुए कहते हैं, बासरी सुख नारायणी सुख ना सुख सुपने माही। कबीर बिछट्या राम सु ना सुख धूप न छाही। कबीर कहते हैं कि जो राम से बिछड़ गए हैं, राम से दूर हो गए हैं, उस परमपिता परमेश्वर से जो बिछुड़ गए हैं, जो दूर हो गए हैं, उन्हें तो बासरी सुख नारायणी सुख, न दिन में सुख प्राप्त हो सकता है न रात को सुख प्राप्त हो सकता है, ना सुख सुपने माही, और न ही उन्हें स्वप्न में सुख प्राप्त हो सकता है। कबीर बिछट्या राम सो ना सुख धूप न छाही। और तो और उन्हें न धूप में सुख प्राप्त हो सकता है और न छाया में ही सुख प्राप्त हो सकता है। अर्थात किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। प्रस्तुत पद में कबीर ने जीवात्मा के परमात्मा से बिछुड़ने की स्थिति का चित्रण किया है कि परमपिता परमेश्वर से बिछुड़कर जो विरहिणी आत्मा है वो सुखी नहीं रह सकती, उसे हमेशा कष्ट ही मिलता रहता है। तो आपने व्याख्याओं को सुना, विशेष के
माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रस्तुत साखियों में कबीर ने विरहिणी आत्मा का चित्रण किया है। कबीर ने विरहिणी आत्मा का चित्रण उस नायिका के माध्यम से किया है जो अपने प्रियतम से अलग है, उसका प्रियतम उसके पास नहीं है, वह उसके प्रियतम से मिलना चाहती है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी उस परम पिता परमेश्वर से मिलना चाहती है। उसी का प्रस्तुत पद में वे चित्रण करते हैं। प्रस्तुत पदों में, प्रस्तुत साखियों में कबीर ने प्रेम का और विरह की अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। कबीर ने जीवात्मा की विरह अवस्था है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण इन साखियों में किया है। प्रस्तुत साखियों में अनुप्रास, दृष्टांत, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत साखियाँ गेय साखियाँ हैं, यानी इन पदों की गेयता बहुत सुगम है, इन पदों में गेयता विद्यमान है। इस प्रकार से आपको ये व्याख्याएँ बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।